हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम अगेन। आज तारीख है 25 मार्च 2026 और आज के दिन के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बनेंगे करंट अफेयर्स के, उन सबको हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे इम्पॉर्टेंट डेज़ के साथ। तो 1 मार्च को आता है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, वहीं 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे एंड वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया जाता है। वहीं 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे रहता है। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे रहता है। वहीं 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स मनाया जाता है। ये डे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये डे भी इम्पॉर्टेंट है। वहीं 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है। 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट सेलिब्रेट किया जाता है। ये डे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वहीं 23 मार्च को मार्टियर्स डे यानी शहीद दिवस मनाया जाता है। ये डे भी इम्पॉर्टेंट है। आज का पहला सवाल, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। वहीं 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है। एंड वर्ल्ड ओरल हाइजीन डे, ये भी 20 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम है फॉरेस्ट एंड इकोनॉमीज, यानी वन और अर्थव्यवस्थाएं। अगला सवाल, राष्ट्र ने महान स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनकी शहादत के दिन श्रद्धांजलि अर्पित की। यह दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 23 मार्च को, यानी 23 मार्च को हम शहीद दिवस या मार्टियर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। 23 मार्च। राष्ट्र आज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों को उनकी शहादत के दिन श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इन तीनों को अंग्रेजों ने 23 मार्च 1931 को लाहौर की केंद्रीय जेल में फांसी दी थी। इन तीनों ही क्रांतिकारियों पर 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या करने का आरोप था और इसी वजह से उन्हें मृत्युदंड दिया गया था। अगला सवाल, हाल ही में भारतीय नौसेना ने गुआम में अमेरिकी नेतृत्व वाले अभ्यास में भाग लिया। इस अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका नाम है सी ड्रैगन, अच्छा वज्र प्रहार। ये एक्सरसाइज भी इंडिया और यूएस के बीच में होती है। युद्ध अभ्यास, ये एक्सरसाइज भी इंडिया और यूएस के बीच में होती है। कोप इंडिया, ये एक्सरसाइज भी इंडिया और यूएस के बीच में कंडक्ट की जाती है। भारत अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व में गुआम के पास आयोजित हो रहे मल्टीलेटरल पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2026 में भाग ले रहा है। इस अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड की सेनाएं शामिल हैं, जिसका उद्देश्य पनडुब्बी युद्ध में समन्वय और युद्ध तत्परता को बढ़ाना है। ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, तभी इसमें इतने सारे देशों की सेनाएं जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं। अगला सवाल, किस सिटी में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया है ऑन्कोलॉजी ब्लॉक का? ये रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम में। तो इसका इनॉग्रेशन किया गया है वृंदावन में बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के वृंदावन में रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम के नंद किशोर सोमानी ऑन्कोलॉजी ब्लॉक का उद्घाटन किया। अगला सवाल, भारत ने फिल्मार्ट 2026 में भारत पवेलियन स्थापित किया है। इसका आयोजन किस देश में होगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा हांगकांग में। अच्छा, श्रीलंका ने अभी इंडिया वीक 2026 मनाया था। श्रीलंका में इंडिया के एम्बेसडर हैं संतोष झा। भारत ने हांगकांग इंटरनेशनल फिल्म एंड टीवी मार्केट यानी फिल्मार्ट 2026 में
एक भारत पवेलियन स्थापित किया है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ाव, व्यापारिक आदान प्रदान और उद्योग जगत के सहयोग के लिए एक रणनीतिक मंच के रूप में कार्य करता है। यह पवेलियन वैश्विक मीडिया और मनोरंजन जगत में भारत की बढ़ती उपस्थिति को और मजबूत करता है। अगला सवाल, लियोनेल मेसी ने अपना 900वां गोल दागकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। इस उपलब्धि को हासिल करने वाले वह दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं। इस उपलब्धि को हासिल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन हैं? तो पहले हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और अब बन गए हैं उनके बाद इस उपलब्धि को हासिल करने वाले बन गए हैं लियोनेल मेसी। अच्छा, किलियन एम्बापे ये फ्रांस के दिग्गज फुटबॉलर हैं, और हैरी केन ये यूके के दिग्गज फुटबॉलर हैं। लियोनेल मेसी ने इतिहास में यह उपलब्धि हासिल करने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद दूसरे पुरुष खिलाड़ी हैं। इंटर मियामी और नेशविले एससी के बीच कॉनकैफ चैंपियंस कप के राउंड ऑफ 16 के मैच के शुरुआती मिनटों में लियोनेल मेसी ने अपने करियर का 900वां गोल करके एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। अगला सवाल, साइबर धोखाधड़ी से निपटने के उद्देश्य से डोमेन रोल आउट के लिए इनिशिएटिव ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। भारतीय रिजर्व बैंक को 17 मार्च को केंद्रीय बैंकिंग मंत्रालय द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पहल का पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार भारत की तेजी से डिजिटलीकृत हो रही वित्तीय प्रणाली में साइबर धोखाधड़ी में हो रही तीव्र वृद्धि से निपटने के उद्देश्य से शुरू किए गए .bank.in डोमेन को लागू करने के लिए दिया गया है। फरवरी 2025 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को एक सामान्य .bank.in डोमेन पर स्थानांतरित होने के लिए अनिवार्य कर दिया है, जो केवल विनियमित संस्थाओं तक ही सीमित है। इसका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं के लिए वास्तविक बैंकिंग प्लेटफॉर्मों की पहचान करना आसान बनाना और फर्जी वेबसाइटों से जुड़ी धोखाधड़ी को कम करना है। यानी .bank.in यही ऑथेंटिक वेबसाइट है जो कि बैंक के लिए है। इसके अलावा अगर कोई भी डोमेन नेम दिखता है तो इसका मतलब वो फर्जी वेबसाइट है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या इससे संबंधित किसी भी चीज़ के लिए उसको यूज़ नहीं करना है, ये ज़रूर चेक करना है। .bank.in यही एक ऑथेंटिक डोमेन है बैंकिंग सर्विसेज के लिए, और इसे अब आरबीआई ने कंपलसरी कर दिया है। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर अभी कौन हैं? तो ये हैं संजय मल्होत्रा। ये आरबीआई के 26वें नंबर के गवर्नर हैं। अगला सवाल, हाल ही में आर्मी की सदर्न कमांड ने कंडक्ट किया है एक्सरसाइज अमोघ ज्वाला। यह एक्सरसाइज कहाँ पे कंडक्ट की गई है? तो ये कंडक्ट की गई है बबीना फील्ड फायरिंग रेंज, उत्तर प्रदेश में। गुआम में एक्सरसाइज सी ड्रैगन कंडक्ट करी गई है, जिसको कि लीड किया है यूएस ने। पोखरण में एक्सरसाइज अग्नि वर्षा रही थी, और एक्सरसाइज वायु शक्ति रही थी। और अरुणाचल प्रदेश में अग्नि परीक्षा एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई थी। ये एक्सरसाइज अमोघ ज्वाला 2026। पुणे स्थित भारतीय सेना की सदर्न कमान ने उत्तर प्रदेश के बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में अमोघ ज्वाला अभ्यास का संचालन किया। इसका उद्देश्य बहुक्षेत्रीय परिचालन वातावरण में प्रौद्योगिकी आधारित मशीनीकृत युद्ध क्षमताओं का सत्यापन करना था। 6 से 18 मार्च तक चलने वाले 13 दिवसीय इस अभ्यास में नवनिर्मित अपाचे आक्रमण हेलीकॉप्टरों, लड़ाकू विमानों, ड्रोन
और प्रति ड्रोन प्रणालियों तथा नेटवर्क सक्षम युद्ध क्षेत्र प्लेटफॉर्मों के साथ मशीनीकृत बलों की तैनाती का सत्यापन किया गया। अगला सवाल, हाल ही में भारत विद्युत शिखर सम्मेलन यानी भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 किस स्थान पर शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है न्यू दिल्ली में। अच्छा, इंदौर से जल संवर्धन अभियान का तीसरा फेज शुरू किया गया है। थर्ड फेज शुरू किया गया है। गुवाहाटी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं इंस्टॉलमेंट पीएम मोदी ने रिलीज किया था। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 विद्युत क्षेत्र के लिए एक प्रमुख वैश्विक सम्मेलन सह प्रदर्शनी 19 से 22 मार्च 2026 तक नई दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन में 80 से अधिक देशों की भागीदारी के साथ 25,000 से अधिक आगंतुकों के आने की उम्मीद है, जो कि इसे विद्युत और स्वच्छ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी पर बेस्ड सबसे बड़े वैश्विक मंचों में से एक बनाता है। अगला सवाल, किस कंट्री के पास वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व है? तो ये है अपने भारत के पास। कोल मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी। इंडिया के पास वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व है और यह 60 से 70 सालों तक जो एनर्जी नीड्स हैं उनको मीट आउट करने में लगभग कैपेबल है। अगला सवाल, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू किस स्थान पर विशाल एकीकृत इस्पात संयंत्र की आधारशिला रखेंगे यानी लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट? इसकी आधारशिला कहाँ पे रखेंगे? तो ये रखेंगे नखापल्ली में। आंध्र प्रदेश जो है एक मेजर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के फेज में आ चुका है। यहाँ पे आधारशिला रखा जा रहा है लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का अंकापल्ली डिस्ट्रिक्ट में। चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के एन चंद्रबाबू नायडू। यूनियन मिनिस्टर फॉर हैवी इंडस्ट्री एंड स्टील, यानी ये दो मंत्रालय हैं, पहला हैवी इंडस्ट्री, दूसरा स्टील मिनिस्ट्री, ये है एच.डी. कुमारस्वामी। और ये प्रोजेक्ट जो है सेटअप किया जा रहा है आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया के द्वारा। इसमें कुल इन्वेस्टमेंट जो है वो 1.36 लाख करोड़ की जा रही है और ये अब तक का स्टेट के स्टील सेक्टर में किया गया लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है। यह प्लांट जो है राजयपेटा नखापल्ली मंडल में लोकेटेड है और इसमें जो है ये ऐसा माना जा रहा है कि इसकी जो एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है 17.8 मिलियन मीट्रिक टन ऑफ स्टील की है और ये लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार देने में सक्षम है। और ये एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है जो कि 2 फेज में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ग्रीन फील्ड यानी ये कम्प्लीटली न्यू प्रोजेक्ट है। अगला सवाल, सिक्किम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किस स्थान पर संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ है सिक्किम की राजधानी गंगटोक में। अच्छा, सिक्किम का एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है पैक्योंग एयरपोर्ट। इसका नाम बदल करके त्रिलोचन पोखरियाल एयरपोर्ट कर दिया गया है। इनॉग्रल सिक्किम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कॉन्क्लूड हो चुका है सिक्किम की राजधानी गंगटोक में। इसमें कुल 40 फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई गई थी 4 दिनों के इवेंट में। यह फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के द्वारा और इसको सहयोग किया था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने और नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने। सिक्किम के गवर्नर हैं ओम प्रकाश माथुर, चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग।
अगला सवाल, किस कंट्री का रैंक फर्स्ट है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में? 6% राइज देखा गया है नंबर ऑफ डेथ में। इसके वजह से ये कंट्री नंबर 1 पर आ गई है इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। तो ये देश है पाकिस्तान। पिछले वर्ष आतंकवाद से संबंधित मौतों में 6% की वृद्धि के बाद पाकिस्तान पहली बार वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में पहले स्थान पर आ गया है। इसे जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा प्रकाशित वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 के अनुसार पाकिस्तान में आतंकवाद से होने वाली मौतें 2013 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर हैं। यह रिपोर्ट यानी जिसको जारी किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने, यह 163 देशों में आतंकवाद के प्रभाव का आकलन करती है। अगला सवाल, किस देश की महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने 2027 फीफा महिला विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है? तो ये किया है फिलीपींस की वुमेन फुटबॉल टीम ने। गोल्ड कोस्ट में खेले गए महिला एशियाई कप के प्ले इन मैच में उज्बेकिस्तान की महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को 2-0 से हराकर फिलीपींस की महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने 2027 फीफा महिला विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। यानी कि वुमेन का फुटबॉल वर्ल्ड कप 2027 में होगा और ये कहाँ पे होगा? तो ब्राज़ील में, और जिसके लिए फिलीपींस की वुमेन टीम ने क्वालिफाई कर लिया है। अगला सवाल, भारत और चीन के बीच व्यापार 1 जून से शिपकिला दर्रे के माध्यम से शुरू होगा। यह दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में अभी सांबर डियर को स्पॉट किया गया था। पहली बार इतने हाई अल्टीट्यूड पे सांबर डियर को देखा गया था। भारत और चीन के बीच व्यापार 1 जून से हिमाचल प्रदेश के शिपकिला दर्रे के माध्यम से शुरू होगा। अब रिवीजन कर लेते हैं। वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को सेलिब्रेट किया गया था वर्ल्ड वाइड। ये जो है हम अवेयरनेस फैलाने के लिए, जो इतना ज़्यादा रैपिड डिक्लाइन हो रहा है स्पैरो के पॉपुलेशन में, उसको लेकर के अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इंडियन एजुकेटर एंड एडटेक एंटरप्रेन्योर अलख पांडे ने फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनेयर लिस्ट 2026 में अपनी जगह बनाई है। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है बेहतर हाइजीन को अडॉप्ट करने के लिए। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव ने लॉन्च किया है तीसरा फेज जल गंगा संवर्धन अभियान का, या वाटर कंजर्वेशन कैंपेन। इसको लॉन्च किया गया है इंदौर से। पुदुचेरी यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है ब्लू वॉइस। इसका उद्देश्य है एनहांस करना सेफ्टी एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को कोस्टल फिशिंग कम्युनिटीज़ के बीच में। इंडिया की रैंक 116 है आउट ऑफ 147 कंट्रीज़। ये एक मार्जिनल इम्प्रूवमेंट है, यानी पिछले साल 2025 में हम 118वें स्थान पे थे और इस साल हम 116वें स्थान पे खड़े हैं। ये है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। इसमें टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने रिसीव किया है ऑनरेरी नाइटहुड अवार्ड। ये दिया गया है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। सीनियर डिप्लोमेट विक्रम दोराईस्वामी अपॉइंट हुए हैं इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर टू चाइना। इससे पहले ये इंडिया एम्बेसडर टू यूनाइटेड किंगडम थे। इंडिया को 2028 वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के होस्टिंग राइट्स दे दिए गए हैं, यानी ये चैंपियनशिप भारत में होस्ट की जाएगी। भारत में भी कहाँ? तो उड़ीसा में। अतनु चक्रवर्ती ने रिजाइन कर दिया है HDFC बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद से।
अच्छा, पिछले सेशन में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि हाल ही में इंडिया और भूटान के बीच में MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करी गई है। किस फील्ड में MOU को साइन किया गया है? तो ये साइन किया गया है पोस्टल कोऑपरेशन के फील्ड में। थैंक यू।